बीए पाठ प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारी जो सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा है उस पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में हमने सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, आयामों और सामाजिक परिवर्तन की विभिन्न प्रक्रियाओं पर चर्चा की थी। आज के व्याख्यान में हम सामाजिक परिवर्तन के जो कारक हैं उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। कक्षा कक्ष में भी सामाजिक परिवर्तन के कारकों पर मैं चर्चा कर चुका था और आज ऑनलाइन YouTube चैनल वीडियो के माध्यम से भी हम इस पर चर्चा करें। सामाजिक परिवर्तन के कारक से आशय उन तथ्यों से है जो समाज में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। इन तथ्यों के अंतर्गत सबसे पहले हम प्राकृतिक कारकों की चर्चा करेंगे। प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत प्रकृति में होने वाली वे विशिष्ट घटनाएं जो एक समस्या के रूप में सामने आती। उदाहरण के लिए भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, प्राकृतिक आपदाएं, ये सभी विशिष्ट घटनाएं हैं और एक समस्या के रूप में हमारे सामने आती हैं। ये सभी प्राकृतिक घटनाएं भी समाज का जो मूल ढांचा है, समाज में जो सामाजिक संबंधों का जो जाल है, उसमें भी परिवर्तन को उत्पन्न करती हैं। प्राय ये देखा गया है कि ऐसे भूक्षेत्र जिनमें प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा आती हैं विकसित समाजों की श्रेणी में आते हैं। कहने का अर्थ यह है, अर्नोल्ड टायनबी एक माने हुए समाजशास्त्री हैं। वे एक सिद्धांत रखते हैं, चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत, कि जहाँ जहाँ प्रकृति मानव को अधिक चुनौती प्रदान करती है वहाँ वहाँ मनुष्य उसका प्रत्युत्तर भी देता है। ऐसे में वह व्यक्ति ज़्यादा जुझारू, ज़्यादा साहसिक, ज़्यादा बौद्धिक क्षमता लिए होता है। अतः वे क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा आती, उन क्षेत्रों में को सामाजिक या विकसित समाजों के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा है प्राणीशास्त्रीय कारक। प्राणीशास्त्रीय कारकों के अंतर्गत हम मानव की मानसिक एवं शारीरिक क्षमता को रखते हैं, मानव की आयु और उसकी प्रजनन दर आदि सभी प्राणीशास्त्रीय कारकों के अंतर्गत आते हैं। और ये प्राणीशास्त्रीय कारक समाज में परिवर्तन को उत्पन्न करते हैं। ऐसे समाज जिनमें व्यक्तियों का स्वास्थ्य उत्तम होता है उनमें परिवर्तन तीव्र गति से होता है, क्योंकि ऐसे समाजों में कार्यशील जनसंख्या अधिक होती है। अब हम जो तीसरा कारक है सामाजिक परिवर्तन का, जनसंख्यात्मक कारक, उस पर चर्चा करेंगे। जनसंख्यात्मक कारकों के अंतर्गत 3 तथ्यों को शामिल किया जाता है। पहला तथ्य है जन्म दर, दूसरा तथ्य है मृत्यु दर और तीसरा तथ्य है प्रव्रजन, अर्थात ये व्यक्तियों का, मानव के समूहों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक लंबे समय के लिए आवागमन। ये जो तीनों कारक हैं, ये तीनों कारक समाज में परिवर्तन को प्रभावित करते हैं या परिवर्तन लाते हैं। सबसे पहले हम जन्म दर पर चर्चा करेंगे। जिन समाजों में जन्म दर अधिक होती है
उन समाजों की सामाजिक संरचना में बेरोजगारी, गरीबी, बेकारी जैसी सामाजिक समस्याएं भी अधिक होंगी और उन समाजों का जो सामाजिक परिवर्तन है वो बाधित होगा, संतुलित नहीं होगा। इसके विपरीत मृत्यु दर का कम होना, अर्थात जिन समाजों में मृत्यु दर कम होती है वे समाज विकसित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उन समाजों में स्वास्थ्य सेवाएं उत्तम श्रेणी की होती हैं और कार्यशील जनसंख्या उन समाजों को विकसित श्रेणी के अंतर्गत रखती है। सामाजिक परिवर्तन संतुलित होता है और एक प्रगति और विकास को ध्यान में रखकर होता है। इसके विपरीत जन्म दर यदि ज़्यादा है, जन्म दर का अधिक होना समाज को, सामाजिक परिवर्तन को बाधित करता है। यदि मृत्यु दर ज़्यादा है तो मृत्यु दर का ज़्यादा होना यह बताता है कि उन समाजों में जिनमें मृत्यु दर ज़्यादा है में स्वास्थ्य सेवाएं उत्तम कैटेगरी की, उत्तम श्रेणी की नहीं है। ऐसे समाजों में विकास बाधित होगा और समाज निर्धन समाजों के अंतर्गत आएगा। तीसरे कारक की हम चर्चा करेंगे, प्रव्रजन। प्रव्रजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव आबादी का एक लंबे समय के लिए आवागमन प्रव्रजन कहलाता है। प्रव्रजन की अधिकता सांस्कृतिक विभिन्नता को उत्पन्न करती है और यह सांस्कृतिक विभिन्नता समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को उत्पन्न करती है। इसलिए प्रव्रजन सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारकों में माना जाता है। उदाहरण के लिए प्रव्रजन के कारण ही आज संपूर्ण भारत में जो परिधान संबंधी जो विशिष्टता है, खान पान संबंधी जो विशिष्टता है, भाषा संबंधी जो विशिष्टता है या अन्य सामाजिक सांस्कृतिक जो विशिष्टता हैं उनको एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोग आपस में अपनाने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। और यही कारक था कि भारत पर जब मुस्लिम शासकों का आक्रमण हुआ और उन्होंने यहाँ सत्ता स्थापित की तो उनकी संस्कृति का प्रभाव, अर्थात मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर स्पष्ट रूप से देखा गया और भारतीय संस्कृति में कई ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक कारकों निर्मित होने लगे जो मुस्लिम संस्कृति से प्रेरित थे। अतः प्रव्रजन सामाजिक परिवर्तन के श्रेष्ठ कारकों के अंतर्गत रखा जाता है। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे प्रौद्योगिकीय कारकों की। प्रौद्योगिकी का सामान्य अर्थ तकनीक से लिया जाता है और तकनीक जो है वह सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण कारकों के अंतर्गत शामिल की जाती है। परंतु यहाँ यह विशेष बात ध्यान देने वाली बात भी है कि तकनीक किसी भी समाज की सामाजिकता को कमजोर करती है और व्यक्तिवादिता को तेजी से बढ़ाती है। सामुदायिक जीवन का अभाव उत्पन्न करती है, व्यक्तिवादिता का तेजी से विकास करती है, आवास के अभाव को उत्पन्न करती है, लिंग अनुपात में असमानता को उत्पन्न करती है। इससे किसी भी देश में, किसी भी समाज का जो पुरुष और महिला का जो रेशो है, जो अनुपात है, वह प्रभावित होता है। और यह जो अनुपात जब प्रभावित होता है तो इस अनुपात के प्रभाव में असंतुलन आने से, असमानता आने से समाज में सामाजिक व्याधियां उत्पन्न होती है, जिन्हें हम घरेलू हिंसा के रूप में सामने देखते हैं, महिला पितृसत्तात्मकता की प्रगाढ़ता के रूप में सामने देखते हैं। इन समाजों में महिलाओं पर अत्याचारों की बढ़ती संख्याओं के आधार पर हम इसे देखते हैं।
मनोरंजन का व्यापारीकरण भी प्रौद्योगिकी कारकों का प्रभाव है, अर्थात जहाँ तकनीक ज़्यादा प्रभावी होती है वहाँ मनोरंजन के साधनों का व्यापारीकरण हो जाता है, अर्थात मनोरंजन का उद्देश्य अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, सामाजिक, सांस्कृतिक और शारीरिक दृष्टिकोण से कमजोर हो जाता है। प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और मानसिक कुंठा, ये तीनों ही तकनीकी के प्रभाव से तेजी से बढ़ते हैं, प्रौद्योगिकी कारकों से तेजी से समाज में आते हैं। प्रतिस्पर्धा अर्थात एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ, एक समूह का दूसरे समूह के साथ उच्च प्रतिमानों को स्थापित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए जो संघर्ष है वह प्रतिस्पर्धा कहलाता है। अब संघर्ष की बात करें, संघर्ष व्यक्तिवादी भी होता है, संघर्ष सामाजिक भी होता है, और प्रौद्योगिकी के कारण दोनों ही संघर्षों को जन्म देते हैं। मानसिक कुंठा, जो व्यक्ति तकनीक को नहीं अपना पाता, किसी कारणवश तकनीक को समझ नहीं पाता, अपना नहीं पाता, उसके अंदर मानसिक कुंठा जन्म ले लेती, और यह मानसिक कुंठा समाज में विभिन्न विचलनकारी गतिविधियों के रूप में सामने आती है, जिसमें हम आत्महत्या, अपराध आदि को शामिल करते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली का हास्य, यह बहुत बड़ा प्रौद्योगिकी कारकों का प्रभाव है कि कृषि आधारित सामाजिक अर्थव्यवस्था में विश्व के सभी समाजों में संयुक्त परिवार प्रणाली देखने को मिलती थी, परंतु तकनीकी के प्रभाव से 16वीं शताब्दी के पश्चात औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से, मशीनीकरण के प्रभाव से यह संयुक्त परिवार प्रणाली का परिवर्तन एकल परिवार प्रणाली में हो चुका है। और यह एकल परिवार प्रणाली में जो परिवर्तन होता है, संयुक्त परिवार प्रणाली का जो हास्य होता है, यह प्रौद्योगिकी कारकों का स्पष्ट प्रभाव होता है। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे अंतर्जातीय विवाह, विलंब विवाह आदि समाज में घटित होने वाली घटनाएं। अंतर्जातीय विवाह, एक जाति का दूसरी जाति में विवाह। भारतीय समाज जाति आधारित समाज रहा है, और जाति की जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि एक जाति में रहने वाले लोग अपनी ही जाति में विवाह करते हैं, दूसरी जाति में विवाह नहीं करते हैं। इसके पीछे कारक चाहे रक्त संबंधों की शुद्धता बनाए रखना है या गोपनीय व्यवसाय तरीकों को बनाए रखना है। विलंब विवाह, विलंब विवाह का अर्थात एक निश्चित आयु के पश्चात किया जाने वाला विवाह। प्राकृतिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 22 साल से 28 साल के मध्य की जो उम्र है वह विवाह के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, परंतु तकनीकी प्रौद्योगिकी के कारकों के कारण आज मानव 35 साल से की अवधि के पश्चात विवाह करने लगा है। ऐसा जो विलंब विवाह है यह समाज में विचलनशीलता को उत्पन्न देते हैं, और यह देखने में आया है, समाजशास्त्री दृष्टिकोणों से भी यह देखने में आया है कि जो विलंब विवाह जो होते हैं वह विवाह कम, समझौते अधिक होते हैं, और इन समझौतों में जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वह आर्थिक फैक्टर होता है, और इनमें जो विवाह विच्छेद की जो दर है वह भी कम आयु के विवाहों की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक दर में देखने को मिलती। इस तरीके से सामाजिक परिवर्तन का जो के अंतर्गत जो प्रौद्योगिकी के कारक हैं वह समाज में परिवर्तन को तेजी से लाते हैं, लेकिन यह परिवर्तन समाज में विचलन को भी उत्पन्न करते हैं, सामाजिक समस्याओं को भी जन्म देते हैं, और समाज के विकास के साथ भी जुड़ते हैं।
इसलिए विकसित समाजों का और अविकसित समाजों का जो सामाजिक ढांचा है, सामाजिक संबंधों का जो जाल है, वह बिल्कुल अलग होता है। आज के व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में हम सामाजिक परिवर्तन के अन्य कारकों पर चर्चा करेंगे।